हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में। आपने वीडियो एंड तक देखनी है, जितने इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स हैं मैं वो सारे करवा दूंगी। सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं कोमा के बारे में। इट इज़ यूज टू सेपरेट थिंग्स इन आर लिस्ट। अगर एक लिस्ट में ज़्यादा सारी चीज़ें दी हुई हैं तो उन चीज़ों को अलग अलग करने के लिए भी कोमा इस्तेमाल किया जाता है। माई मदर बॉट पेंसिल्स, इरेजर्स एंड नोटबुक्स। अब पेंसिल्स के बाद हमने क्या किया हुआ है, कोमा लगा दिया हुआ है। अगर लिस्ट में चीज़ों की तादाद ज़्यादा होती रहेगी तो हम और कॉमास ऐड करते रहते हैं। तो फर्स्ट यूज़ इसका ये है कि अगर ज़्यादा सारी चीज़ें हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड है कॉमास आर यूज टू सेपरेट फ्रेजेस। छोटे छोटे फ्रेजेस को सेपरेट करने के लिए भी कॉमास का इस्तेमाल किया जाता है। कॉमा जब होता है कि एक सेंटेंस में आता है तो एक आध छोटा सा पॉज लेते हैं हम बोलते हुए, एक आध मिनट के लिए या मिनट के लिए हम क्या करें, एक सेकेंड के लिए हम रुकते हैं। माउंट एवरेस्ट, the world's highest mountain was first climbed in 1953। अब माउंट एवरेस्ट के बाद हमने कॉमा लगाया हुआ है, इसके बाद हमारा फ्रेज स्टार्ट हो गया दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन। अब हमने इसके बाद भी कॉमा लगाया हुआ है। तो कॉमा का यूज़ क्या किया, दूसरा यूज़ ये है कि फ्रेजेस को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉमाज आर यूज टू सेपरेट एन इंट्रोडक्टरी वर्ड और फ्रेज। अगर हमने कोई भी अपना वर्ड स्टार्ट करना है या कोई बात करनी है तो उसको उससे पहले भी कोमा लगा दिया जाता है। अब जिस तरह ये दिया हुआ है ओह, अब इसके बाद कोमा लगा के हमने अपना सेंटेंस स्टार्ट किया हुआ है, डैट इज़ अ गुड आइडिया। बाय द वे वेयर इज़ योर स्कूल। तो स्कूल का पूछने से पहले जो हमने लाइन की है इनके दरमियान कोमा लगा दिया। तो जब भी कोई बात पूछनी है उससे पहले अगर कोई वर्ड आ रहा है तो कोमा लगा के उसको थोड़ा सा एक आध सेकेंड का पॉज आ जाएगा, फिर हम जो बात करना चाह रहे हैं वो हम करेंगे। इसके बाद है इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास को कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं। द टीचर सेड ओपन योर बुक्स। अब अगर आपने किसी की कही हुई बात एज इट इज़ बतानी है तो वो हम इन्वर्टेड कॉमास लगा के बताते हैं। अगर हमने किसी फिलोसफर की कोई बात बतानी होती है तो भी हम इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे द टीचर सेड ओपन योर बुक्स, अब हमने एज इट इज़ उनकी कही हुई बात बतानी है इसलिए हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास लगाए हैं। माई फादर सेड वाई आर यू क्वाइट। मेरे वालिद साहब ने पूछा आप क्यों खामोश हैं। तो हमने वालिद साहब की कही हुई बात को ही एज इट इज़ उन्हीं लफ्ज़ों में बताना है तो उसके लिए भी कॉमास इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉलन। अ कॉलन इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ द आइटम्स। अगर एक लिस्ट है उसमें ज़्यादा सारी चीज़ें और हमने वो इंट्रोड्यूस करवानी है, वो बतानी है, तो उनके लिए भी हम कॉलन इस्तेमाल करते हैं। जैसे द मेन फीचर्स ऑफ द बुक आर एज फॉलो। अब हमने उनके जो फीचर्स हैं सारी बुक में, यानी बुक में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी है, तो उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, बताने के लिए हम कोमा का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ईजी, फर्स्ट फीचर इसका बताने लगे हैं, वो ईजी है, फुल ऑफ पिक्चर्स है एंड फुल ऑफ नॉलेज है। तो जब भी कुछ ज़्यादा सारी लिस्ट है उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, अलग अलग करने के लिए नहीं, इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने यहाँ पे बुक के फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाना था तो हमने वो कॉमास लगा के इंट्रोड्यूस करवा दिए। नेक्स्ट है फुल स्टॉप। इट इज़ यूज इन एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब है थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करके लिखते हैं ना। अब जनवरी अगर लिखा जा रहा है मिसाल के तौर पे, तो जब हमने JN करके लिखा तो इसको थोड़ा छोटा करके लिख दिया। अगर हम डॉक्टर लिखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में जब करके लिखना है तो DR करके एंड पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो एक तो यूज़ इसका यह है कि एब्रीविएशन में इस्तेमाल किया जाता है। इसका दूसरा यूज़ ये है कि जब एक सेंटेंस ख़त्म हो रहा है या हमारी बात ख़त्म हो रही है तो सेंटेंस का एंड कर जब हुआ है तब भी हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो भी हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, वहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे आई आस्क्ड हर व्हाट हर नेम वाज। अब ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो इसके एंड पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो फुल स्टॉप के 3 यूज़ हैं, एब्रीविएशन में, सेंटेंस ख़त्म हो रहा है तो उसके एंड पे लाजमी फुल स्टॉप आता है, या इनडायरेक्ट क्वेश्चन में। इसके बाद है सेमी कॉलन। अब सेमी कॉलन के इस तरह के होते हैं, ये ऊपर मैंने बनाया हुआ। सेमी कॉलन्स आर समटाइम यूज्ड इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप टू सेपरेट शॉर्ट सेंटेंसेस। अब आप फर्ज कर लें शॉर्ट सेंटेंसेस दिया हुआ है और हमने फुल स्टॉप लग, तो हम तब इस्तेमाल करेंगे ना अगर हमारी बात ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी हमारी बात एक कंटिन्यू है
तो उनको फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को अलग अलग करने के लिए भी हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे सम पीपल वर्क बेस्ट इन द मॉर्निंग, कुछ लोग सुबह के वक्त अच्छा काम करते हैं। अब हमने यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाया हुआ, सेमीकोलन लगाया हुआ है। अदर्स डू बेटर इन द इवनिंग, तो इससे हमने क्या किया हुआ है, इन दोनों को अलग अलग कर लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं किया हुआ। जब हमारी बात ख़त्म हुई है ना, तब हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया है। ये सिर्फ सेंटेंसेस को सेपरेट किया है हमने इनसे, लेकिन हमारी बात अभी जारी थी, इसलिए हमने सेमीकोलन लगाया। दिस सन वॉज ऑलरेडी लो इन द स्काई, इट वुड सून बी डार्क। अब लो इन द स्काई पे हमारी एक बात ख़त्म हुई है, लेकिन अभी पूरी बात ख़त्म नहीं हुई है, तो हमने सेमीकोलन लगाया। सेमीकोलन लगा के हमने अपनी अगली लाइन बोल लिया, और जब हमारी बात ख़त्म हो गई है, मीनिंग पूरा बता दिया हमने, फिर हमने फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया। तो सेमीकोलन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करें शॉर्ट सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, जॉय, एंगर और शॉक। खुशी का, दुख का, गम का, गुस्से का, किसी भी तरह का जब कोई इमोशन या कोई अपने फीलिंग शो करनी होती है, तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। ये जो बना हुआ है ना, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। इट कम्स एट दी एंड, और ये बिल्कुल एंड पे आता है। और इस निशानी क्या होती है, एक सेंटेंस के अगर ये एंड पे आ जाए तो हमें पता लग जाता है कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी इस फिक्रे में किसी भी किस्म का इमोशंस का या फीलिंग का इजहार किया जा रहा है। जिस तरह फर्स्ट दिया हुआ है, अ लॉस, शी इज़ डेड, अफसोस, वो मर गई है। नेवर, हो सकता है आप गुस्से में कह रहे हैं, हो सकता है आप शॉक में कह रहे हैं। शी क्राइड, वो चिल्लाई। तो यहाँ पे क्या हमें पता लग रहा है, कोई सी भी किस्म के दोनों सेंटेंसेस में इमोशन का या फीलिंग का इजहार किया जा रहा है। नेक्स्ट है हाइफन। दे आर यूज टू फॉर्म कंपाउंड नाउन्स वेयर द सेकेंड पार्ट एंड्स इन ER। ऐसे कंपाउंड नाउन जिनमें सेकेंड वर्ड जो होता है, अब कंपाउंड नाउन क्या होता है, ये दो से मिलकर बनता है, दो लफ्ज़ों से समझ ले मिलकर बनता है। अब ये फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है लॉरी ड्राइवर। अब ड्राइवर सेकंड पार्ट किस पे एंड हो रहा है, ER पे एंड हो रहा है। तो जब किसी कंपाउंड नाउन में सेकंड पार्ट ER पे एंड हो रहा हो, हम तब हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये हाइफन छोटा सा, छोटी सी एक लाइन है, ये देख लें। बॉटल ओपनर, सेकंड पार्ट किस पे एंड हो रहा है, ER पे एंड हो रहा है। तो अगर कंपाउंड नाउन का सेकंड वर्ड ER पे एंड हो रहा हो, हम तब हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। When the first part of the compound nouns end in ing, अगर कंपाउंड नाउन का फर्स्ट वर्ड जो है वो ing पे एंड हो रहा है, हम तब हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वेटिंग रूम, फर्स्ट पार्ट किस पे एंड हो रहा है, ing पे एंड हो रहा है। राइटिंग पेपर, ing आ रहा है एंड पे, तो ER फर्स्ट सेकंड पार्ट में आएगा, ing अगर फर्स्ट पे एंड हो रहा है तब हमने हाइफन का इस्तेमाल करना है। हाइफन का इस्तेमाल कुछ कंपाउंड नाउन्स में इस तरह के सेंटेंसेस में भी किया जाता है, जैसे ब्रदर इन लॉ या मेकअप का वर्ड। इन तरह के सेंटेंसेस में भी अगर कंपाउंड एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, ब्लू आइड बॉय, जिस तरह यहाँ ब्लू आइड लिखा हुआ है, ही इज़ अ ब्लू आइड बॉय, हम तब भी कंपाउंड एडजेक्टिव के साथ भी यहाँ पे ब्लू और आइड में अब हमने क्या किया हुआ है, छोटा सा हाइफन लगाया हुआ है। ब्रोकन हार्टेड, तब भी हमने हाइफन लगाया हुआ है। ही इज़ अ ब्रोकन हार्टेड मैन, वो टूटे हुए दिल का आदमी है। इसके बाद है डैश। अब हाइफन की निशानी ये है कि हाइफन छोटी सी लाइन होती है और डैश जो है ये बड़ी है उसकी निस्बत। अब ये क्या इंडिकेट करती है, एब्रप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थॉट। अचानक से, एब्रप्ट स्टॉप का मतलब होता है अचानक से रुक जाना, ये चेंज ऑफ थॉट या अचानक से सोचते सोचते कुछ और बात सोच लेना। अब जैसे फर्स्ट दिया हुआ है, इफ़ माई वाइफ वॉज अलाइव, अगर मेरी बीवी ज़िंदा होती, हो सकता है वो आगे कुछ कहना चाह रहा हो तो मैं बहुत खुश होता या किस तरह की। लेकिन अगली लाइन पे दिया हुआ है, बट वाई लैमेंट दी पास्ट, लेकिन हम माजी पे अफसोस क्यों करें, माजी पे मातम क्यों मनाएं। अब यहाँ फर्स्ट में तो वो अफसोस कर रहा था कि काश मेरी बीवी ज़िंदा होती, लेकिन सेकंड में बिल्कुल एक थॉट चेंज हो गया हुआ है। तो जब सडन थॉट चेंज हो जाता है तब भी हम डैश का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट है टू रिज्यूम स्कैटर्ड ऑब्जेक्ट। अब देखें, फर्स्ट है फ्रेंड्स, कंपेनियंस, रिलेटिव्स, ऑल लेफ्ट हिम। सारे दोस्तों ने, साथियों ने, रिश्तेदारों ने, सब ने उसे छोड़ दिया। अब लेफ्ट हिम में हम वापस उसी बात पे आ गए हैं कि हम किसकी बात कर रहे थे। फ्रेंड्स में हम उसकी बात नहीं कर रहे थे, हम नया टॉपिक शुरू हो गया था फ्रेंड्स के बारे में, दोस्तों के बारे में, रिलेटिव्स के बारे में, लेकिन फिर हम दोबारा आए उसी पे ही हैं कि जो बात हम करना चाह रहे हैं, हम हिम की बात करना चाह रहे हैं। तो जब अचानक से आपने सब्जेक्ट को दोबारा वापस लेके आना है, हम तब भी इसको डैश को इस्तेमाल करते हैं। बस डैश और हाइफन की जो निशानी याद आपने रखनी है, हाइफन थोड़ी सी छोटी लाइन है, डैश थोड़ी सी बड़ी है। डैश को इस्तेमाल कर रहे हैं अगर सडन हमारे थॉट में चेंज आ रहा है, हम स्टॉप हो रहे हैं, या सब्जेक्ट जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अचानक से कहीं रुक गए, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, तो दोबारा उसकी बात करने के लिए हम डैश इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है पैरेंथेसिस, या इसको आप राउंड ब्रैकेट कह लें आसान लफ्ज़ों में। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई एक्स्ट्रा डिटेल देनी होती है, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जिस तरह फॉर टेस्ट प्लीज़ रीड यूनिट 7। टेस्ट के लिए आप यूनिट नंबर 7 पढ़ें। बात क्लियर हो गई। अब आगे लिखा हुआ है पेज 87 to 89। अब ये तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, हमें तो पता लग रहा है कि यूनिट 7 जो है वो पेज 87 से 87 से 90 तक है, लेकिन अब हम यहाँ पे लिख के बता रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक दे रहे हैं। नेक्स्ट है हैव यू मेट मिस्टर जॉन, क्या मिस्टर जॉन से मिल चुके हैं द वाइस चेयरमैन। अब यहाँ हमें पता लग रहा है कि मिस्टर जॉन जो है वो वाइस चेयरमैन है, तो यहाँ पे वाइस चेयरमैन लिख के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, एक एक्स्ट्रा बात बताई जा रही है। इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। हम सबको पता है क्वेश्चन मार्क हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई सवाल किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। जैसे आर दे गोइंग विद यू, क्या वो आपके साथ जा रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, अब क्या कर रहे हैं। डिड ही टॉक टू यू, क्या उसने आपसे बात की। अब इसमें हमने क्या कर रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं ना, तो जब भी सवाल पूछा जाता है तो एंड पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी जो होती है ये इस तरह की होती है। कोमा तो हम कहते हैं ना, हम नीचे डाल रहे हैं सेंटेंस में, अपोस्ट्रोफी ऊपर लगाई जाती है इस तरह। अब कॉन्ट्रैक्शन अगर हम बना रहे हैं ये तब इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह कॉन्ट्रैक्शन है शॉर्ट फॉर्म में वर्ड करके लिखते हैं ना। आई एम को जब हमने शॉर्ट फॉर्म में करके लिखा तो ये इस तरह का आ गया, ये ऊपर जो बनी हुई है ये अपोस्ट्रोफी है। अब जिस तरह सेकंड है ही इज़ या ही हैज़, तो इन दोनों के लिए हम ही इस तरह इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो इसके ऊपर डली हुई है ये अपोस्ट्रोफी है। अगर हमने पोजीशन शो करनी है, जिस तरह दिया हुआ है अब बॉयज़ शर्ट, एक लड़के की शर्ट, अब शर्ट किसकी है, बॉय की है, तो हम ये अपोस्ट्रोफी लगा के बता रहे हैं, पोजीशन शो कर रहे हैं, मलकियत शो कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये चीज़ किसकी है। अहमद्स बॉल, अहमद की बॉल, बॉल किसकी है, अहमद की है, तो ताल्लुक बताया जा रहा है कि ये चीज़ किसकी मलकियत है, अहमद की मलकियत है, तो ऊपर हम अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे अपोस्ट्रोफी भी मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक ऊपर आ रहा होगा, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के अपोस्ट्रोफी को डिफरेंट रूल्स होते हैं, लेकिन ये इस्तेमाल दो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। आई होप आपके ये सारे क्लियर हो गए होंगे पंक्चुएशन मार्क्स। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।